दिए, युवाओं को रोजगार दिए, गरीबों का विकास किए हैं, तो युवाओं जब भी आगे बढ़ना चाहता है उसको दबा दिया जा रहा है। इसके लिए आपने ये कदम जो उठाया, ये साहसी कदम है कि आपने वो उठाया है। इस पे समाज को साथ देना चाहिए आपके लिए, कि आपके पीछे से साथ दे, आप आगे बढ़ें। देखिए, ये तो बड़ी अतिशयोक्ति कहना कि बीजेपी जेडीयू की सरकार है। हो सकता है कि आज आप बीजेपी जेडीयू की सरकार कह रहे हैं, कल के डेट में फिर कहना पड़ेगा कि राजद जेडीयू की सरकार है। इसमें डोल जाएगा, और यही बिहार डोलेगा तो यूपी पूरे इंडिया डोलेगा सर। देखिएगा, हम कम जरूर हैं लेकिन पूर्ण मजबूत हैं। नमस्ते, प्रणाम। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं आरपी न्यूज, और अभी बता दें जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय श्रृंखला है, जिसमें आशुतोष जी भी आए हुए हैं और इसमें बात करेंगे इनसे कुछ। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार के साथ साथ में आज चैती छठ की हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं। सर, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि बिहार में जो भी युवा आगे बढ़ना चाहते हैं उनको दबा दिया जा रहा है, कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, अंधेरा कभी सूर्योदय होने से रोका है क्या? बादल कभी सूर्य को आसमान में निकलने से रोक पाया है क्या? बहुत घाटा लगेगा। तो 1 घंटा तक नहीं निकलने देगा, 2 घंटा नहीं निकलने देगा, लेकिन सूर्य में क्षमता होगी तो निकलेगा ही। बादलों को सीना चीर कर बाहर आएगा ही, लेकिन रोकने से क्या हो जाएगा? जो संघर्ष कर रहा है, हमारा कहना है कि समाज नेता बनाता है ना, नेता समाज नहीं बनाता है। समाज जिसको चाह लेता है उसको नेता बनाता है। तो समाज के बीच संघर्ष करेंगे, समाज चाहेगा तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अच्छा, इस बार जहानाबाद लोकसभा सीट जो है अभी इसको हॉट सीट माना जा रहा है, और इसमें आप अभी जो जनसंपर्क यात्रा आप घूम रहे हैं, इसमें आपको जो भी आशीर्वाद मिल रहा है गार्जियन की तरफ से, क्या लग रहा है इस बार आप कुछ टक्कर दे पाएंगे ना? ये तो यहाँ के जनता बताएगी, यहाँ के हमारे गार्जियन, अभिभावक, युवा साथी लोग बताएंगे। लेकिन अब तक हम मोहड़ा प्रखंड के और अतरी, उधर खिजरसराय, इस तरफ आप चले जाइए तो रत्नी, फरीदपुर, कुर्था, कुछ क्षेत्र अरवल, कुछ घोसी का क्षेत्र है, कुछ उल्लासगंज का है। इन सभी क्षेत्रों में जहाँ तक हम गए हैं, तो एक वर्ग विशेष का काफ़ी आक्रोश इस बात को लेकर है कि भाई बारी बारी से हमारी तमाम परंपरागत सीटें हमसे छीनी जा रही हैं, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, वैशाली हो, पाटलिपुत्रा हो, महाराजगंज हो, मोतिहारी हो, और अब जहानाबाद जैसे क्षेत्र में हाथ लगा दिया गया। पिछली बार, इस बार भी दोहरा दिया गया। तो जहानाबाद का तेवर थोड़ा अलग है। जहानाबाद इस बार पूर्ण विराम लगाएगा। ये जो सिलसिला चलता आ रहा है एक एक करके छीनने का कि भैया जाएंगे कहाँ, ये तो हमारे बंधुआ मजदूर हैं, ये तो हमारे बॉन्डेड लेबर हैं, इनके साथ तो जैसे, तो ये जो सिलसिला चलता रहा है कि आप हमें मजबूत करो और हम आपको कमज़ोर करेंगे। तो यदि यहाँ इस बार स्वीकार कर लेगा लोग, तो जहानाबाद सरेंडर करने का मतलब है कि पूरा बिहार सरेंडर करेगा। हम लोग जाते हैं, 38 जिला घूमते हैं, आप लोग देखते होंगे, तो कहीं भी जाते हैं तो उनको जब पता चलता है कि जहानाबाद लोकसभा से आशुतोष जी आए हुए हैं, हमारे यहाँ बेतिया में आए हुए हैं, मोतिहारी आए हुए हैं, भभुआ आए हुए हैं, तो बड़ा सम्मान की नज़र से देखते हैं। उनको लगता है कि तो लड़ाकू जगह से आए हैं, ये तो स्वाभिमानी लड़ने वाले लोग हैं, ये कभी झुके नहीं, सरेंडर नहीं किए। तो जहानाबाद यदि सरेंडर कर देगा तो फिर पूरा बिहार सरेंडर करेगा। सबसे हम लोग पूर्ण विराम लगाएंगे, और केवल जहानाबाद नहीं छीनेंगे। ये जो सिलसिला चलता आ रहा था बारी बारी से, 4 लाख वोट हमारा है मुजफ्फरपुर में, हम क्यों देंगे दूसरे को? हम कटिहार मांग रहे हैं, हम गोपालगंज मांग रहे हैं, हम किशनगंज मांग रहे हैं, जहाँ पर 3.5 लाख 4 लाख वोट हमारा है, वो हमको चाहिए। हंस के दीजिए चाहे रो के दीजिए। सर, बार बार एक ही समाज को क्यों टारगेट किया जाता है? जो भी सरकारें आती हैं एक ही समाज को टारगेट किया जाता है, बताया जाता है शोषण। हमारा जो शोषण हो रहा है ये कब रुकेगा? सत्ता में जो लोग भी बैठते हैं, सबसे पहले मजबूत समाज को ही कमज़ोर किया था। कमज़ोर को क्यों कमज़ोर करेगा? तो जानते हैं, पहली मरा हुआ निरीह प्राणी है जो मजबूत है। इस क्षेत्र में भी 90 के दशक में जब लोगों के घरों के आगे खड़े ट्रैक्टरों को आग लगाए जा रहे थे, जाति पूछकर गर्दन काटा जा रहा था, ज़मीनों पर लाल झंडे गाड़े जा रहे थे, हमारे हित कुटुंब रिश्तेदार रास्ते में आते थे, उनसे पूछा था जाति तुम्हारी क्या है। हमारे पुंज, जो धान का जो पुंज होता है, उसमें आग लगा दिया जाता था। तो कौन सी जाति के लोग थे जिनके साथ ये सब किया जा रहा था? पता था कि जो सबसे मजबूत है उसको मार दो, उसको झुका दो, बाकी अपने आप झुक जाएंगे। जैसे
राजा को यदि मार दिए तो सेनापति, मंत्री, महामंत्री सब लोग अपने आप सरेंडर कर जाते हैं। तो जो सबसे मजबूत है, जो सबसे लड़ाकू है, उस पर वार करो, उसको दबा दो, बाकी अपने आप। तो यही वजह है कि ये समाज हमेशा सत्ता के नज़रों में चढ़ा रहा है। हम लोग जल्दी पचते नहीं हैं, हजम नहीं होते हैं, और हम लोगों में चाटुकारिता नहीं है। हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं और आगे भी लड़ेंगे। जब तक हमारे शरीर में एक बूंद खून रहेगा, जब तक हमारा सांस चलता रहेगा, तब तक हम लड़ना छोड़ेंगे नहीं। अपने अधिकारों से कोई समझौता नहीं। ये जो बीजेपी या जेडीयू के सरकार है अभी बिहार में, ये कहती है युवाओं को रोजगार दिए, गरीबों का विकास किए हैं, तो युवाओं जब भी आगे बढ़ना चाहता है उसको दबा दिया जा रहा है। इसके लिए आपने ये कदम जो उठाया, ये साहसी कदम है कि आपने उठाया है। इस पर समाज को साथ देना चाहिए आपके लिए, कि आपके पीछे से साथ दे, आप आगे बढ़ें। देखिए, ये तो बड़ी अतिशयोक्ति कहना कि बीजेपी जेडीयू की सरकार है। हो सकता है कि आज आप बीजेपी जेडीयू की सरकार कह रहे हैं, कल के डेट में फिर कहना पड़ेगा कि राजद जेडीयू की सरकार है। यहाँ तो अस्थाई सरकार है नहीं, एक अस्थाई है नीतीश जी, और उनको अस्थाई रखने वाले भाजपा और राजद। नीतीश जी जितने दोषी हैं उतने ही दोषी हम भाजपा को ही मानते हैं, और उतना ही दोषी हम राजद को ही मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी यदि अपने पास नहीं बुलाए तो नीतीश कुमार जबरदस्ती जाकर गठबंधन कर रहे हैं। वो अपने मूल्यों के साथ, उसूलों के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं, तो ये जबरदस्ती जाकर गठबंधन कर रहे हैं। नीतीश कुमार को जबरन मुख्यमंत्री यदि कोई बनाकर रखा है तो सुशील मोदी वो शख्स है जो 20 वर्षों से बिहार में दूसरा कोई नेता उपजने नहीं दिया। 4500 वैकेंसी निकली स्वास्थ्य विभाग में, 15 दिन पहले की बात है। हमारा समाज पिछले 30 साल से उसी पार्टी को मजबूत कर रहा है ना, और उसी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री भी सम्राट चौधरी, और उन्हीं के विभाग में 4500 बहाली निकला और एक भी सीट जनरल के लिए नहीं। ये अन्याय है कि नहीं, ये बिहार की जनता बताए, हम आपके चैनल से पूछना चाहते हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप दलितों को मत दो, पिछड़ों को मत दो, अल्पसंख्यकों को मत दो। भैया श्री बाबू को पूजा करने वाले लोग हैं, उनको मानने वाले लोग हैं। हम किसी वर्ग से नफरत नहीं कर सकते। पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, सबको दीजिए, सबका हक है। हमारा हक कहाँ है? सामान्य वर्ग का हक कहाँ है? और कोई नेता जो आज आके कहेंगे ना कि मोदी जी के नाम पर वोटवा दे दीजिए, भाजपा के नाम पर वोटवा दे दीजिए, उनसे पूछिएगा कि उस समय आप बोल रहे थे 4500 में, अरे 400, 300, 200 आपके समाज का बच्चा जाता ना जिस सरकारी नौकरी में, उसकी हकमारी हुई। क्यों मुंह बंद था आपका? चूंकि आपको टिकट चाहिए था, चूंकि आपको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, आपको मंत्रालय दे दिया गया, आपको सांसद का टिकट दे दिया गया, आपको विधानसभा का उम्मीद है टिकट मिलने का, इसलिए आप चुप हैं। और चुनाव के समय समाज, चुनाव के समय मोदी जी के नाम पर वोट दे, मोदी जी सांसद यहाँ बनेंगे। मोदी जी को 400 पार मिल रहा है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जहानाबाद चल जाने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहानाबाद में इस बार हम लोग एकजुट होकर यदि सबक सिखा दिए तो हमारे फर्क जरूर पड़ जाएगा, और औकात नहीं होगी किसी पार्टी की कि 2029 में हमसे ये सीट हमसे छीन सके।